नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है अपने अपने चैनल सरकारी परीक्षा पर। जल्दी जल्दी से जो है आप सभी यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हम शुरू करेंगे आज के सेशन को। और आज के सेशन का जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, भारत का भौगोलिक परिचय, जिसमें हमने भारत की स्थिति, विस्तार और उसकी बाकी की चीज़ों को पढ़ा है। आज हम भारत के उन द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही के साथ फटाफट से आप पेपर पेन मैप लेकर बैठिएगा, क्योंकि ये टॉपिक ज्योग्राफी बिना मैपिंग के आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ये है हमारा इंडिया। हमने इंडिया की लोकेशन को देख लिया। हमने देखा कि इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम कितना है, बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है, मानक समय रेखा जो है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? आइलैंड्स के बारे में। ठीक है, आइलैंड्स यानी कि भारत के द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। और आपको बता दूं कि भारत के मेजर आइलैंड से, वैसे तो छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे दो मेजर आइलैंड है। एक तो आप यहाँ पर देखोगे, आपको लक्षद्वीप दिखाई देगा। ठीक है, जो कि कहाँ है? आपका अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है। और दूसरा आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का एक ग्रुप मिलेगा, एक द्वीप समूह मिलेगा, जो कि आपको कहाँ मिलेगा? बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेगा। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर आइलैंड्स के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर आप देखोगे कि ये आपका अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप है। यहाँ पे आपको लक्षद्वीप दिखाई देगा। ठीक है, लक्षद्वीप है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे एक डिग्री चैनल है जिसे हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। और ये 8 डिग्री चैनल यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? मालदीव। ठीक है, मालदीव इससे अलग करता है, तो ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर मालदीव से कौन सा डिग्री चैनल? 8 डिग्री चैनल जो है भारत और मालदीव के बीच में स्थित है। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक मेजर आउटलुक जो है वो आप यहाँ पर नजर डाल लीजिए कि 8 डिग्री चैनल मालदीव और भारत के बीच में है, या फिर मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में क्या है? वाटर बॉडी है, जिसे हम 8 डिग्री चैनल कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपको अंडमान एंड निकोबार मिलेगा। और यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। तो ये जो इंडोनेशिया है, इसको अंडमान से अलग यहाँ पर एक चैनल करता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेट चैनल। ठीक है, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ग्रेट चैनल किसके मध्य है, तो ये अंडमान और निकोबार आइलैंड की, अंडमान एंड निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में है। या फिर आप कह सकते हो कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, तो जो कि कार निकोबार पे है, इसके साथ ये अलग से डिवाइड करता है। ठीक है, ग्रेट निकोबार। तो इसी के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। ठीक है, लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप को पहले तो आप देख लो कि ये जो है छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है? छोटे छोटे द्वीपों का ग्रुप है, जहां पर आपको 36 आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, 36 आइलैंड्स जो है द्वीप मिलेंगे। और इसी में आपको इसकी राजधानी जो है कवरत्ती मिलेगी। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? ये है आपकी कवरत्ती। ठीक है, कवरत्ती। आपको बता दूं, ये जो द्वीप समूह आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो आइलैंड देख रहे हैं, इनको कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो द्वीप समूह है, यहाँ पर आपको मिलेगा अगाती द्वीप। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अगाती द्वीप है। इसी तरीके से कवरत्ती द्वीप भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर आपको 9 डिग्री चैनल मिलेगा। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? मिनिकॉय। आप देखेंगे अगाती है ना, यहाँ पे बीच में आपको लक्का द्वीप भी मिलेगा, लक्का द्वीप मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप देखोगे अमीनी द्वीप समूह, लक्का द्वीप समूह और मिनिकॉय। अमीनी द्वीप समूह, लक्का द्वीप समूह और आपका मिनिकॉय। तो यहाँ पर जो 9 डिग्री चैनल है, ये लक्का द्वीप, जो कि ये सारे के सारे द्वीप समूह किसका भाग है? लक्षद्वीप का ही भाग है। थोड़ा सा जूम करते हैं और इसको और बेहतर तरीके से आपको, ये द्वीपों का जो समूह है, इसका डिवीजन किया गया है। यहाँ पे आपको समझाती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि लक्षद्वीप को अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, तो यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स है, जिसको हम बोलते हैं अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप समूह बोलते हैं। इसी तरीके से एक और द्वीपों का ग्रुप है, जिसे हम बोलते हैं लक्का द्वीप। ठीक है, लक्का द्वीप समूह बोलते हैं। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर
आपका मिनिकॉय मिलेगा। ठीक है, मिनिकॉय। आपको बता दूं जो मिनिकॉय है ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है, अमीनी जो है ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, कौन सा है? मिनिकॉय। मिनिकॉय और लक्का के बीच में एक वाटर चैनल है जिसे हम बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? 9 डिग्री चैनल कहते हैं। और इसी 9 डिग्री के नीचे आप देखेंगे, ठीक है, इसी 9 डिग्री के नीचे आपको एक चैनल दिखाई देगा जिसे हम 8 डिग्री चैनल कहते हैं। अब ये 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल है कैसे, ये आपको एक बार समझा देती हूँ। जैसे कि हमारा प्यारा भारत, ये है इंडिया। ठीक है, और यहाँ से आपकी क्या गुजर रही है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा गुजरती है। तो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ से भारत जो है इस 0 डिग्री के उत्तर में है। तो यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट है ना। और आप लक्षद्वीप की अगर लोकेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पर है और यहाँ पे है आपका मालदीव। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मालदीव। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में, मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में जो 8 डिग्री चैनल है वो किस प्रकार से है? तो वो 8 डिग्री अक्षांश रेखा को दर्शाता है। ठीक है, 8 डिग्री, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख के आपको समझाऊंगी। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो 8 डिग्री चैनल है ये क्या दिखा रहा है? आपका अक्षांशी रेखा को दिखा रहा है। इसी तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर आपके ये अंडमान है। ठीक है, और ये निकोबार है। ये क्या है? निकोबार द्वीप समूह, ये निकोबार है। अगर आप अंडमान निकोबार को देखेंगे तो ऊपर के जो द्वीप समूह है इसे हम अंडमान कहते हैं, अंडमान कहते हैं। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? आपका निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसके बीच जो चैनल है अंडमान और निकोबार, इसके बीच में कितने डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। इसका मतलब 10 डिग्री अक्षांश रेखा अंडमान और निकोबार को विभाजित करती है, इसीलिए हमने वाटर बॉडी का नाम रख दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे बच्चे, इसी मालदीव और लक्षद्वीप का ही सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय। मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय। और यहाँ पर आप देखोगे कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के जो आपका अमीनी द्वीप है, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा ना, यहाँ पे क्या है? अमीनी द्वीप है, लक्का द्वीप है। लक्का द्वीप और अमीनी द्वीप के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है? 9 डिग्री चैनल है। तो ये आपको क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से है, यहाँ पर ये समझ में आ रहा है। अब बात करेंगे लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप जो है ये प्रवाल भित्ति से बना है, प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ से बना है। इसे कोरल रीफ से बना हुआ द्वीप समूह है। कोरल रीफ जो है ये आपके समुद्र में पाए जाने वाले जीव है। ये समूह में रहते हैं। जब ये मर जाते हैं तो अपना स्केलेटन जो है ये समूह में छोड़ देते हैं। और ये जो इनका स्केलेटन होता है यानी कि जो कंकाल होता है ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका? प्रवाल भित्ति का कंकाल तंत्र। और इसी से जो है समूह में एक के ऊपर एक होते हुए यहाँ पे क्या बने हैं? आपके द्वीप समूह बने हैं। अब एक बात बताइए कि किसी के कंकाल से कोई द्वीप बना है तो क्या यहाँ पर वनस्पति बनेगी? कंकाल पे कोई वनस्पति बन सकती है? नहीं बन सकती है। तो इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पर वनस्पति वन जो है ये अनुपस्थित है। ठीक है, अनुपस्थित है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आसपास जो है ये पूरा इन कोरल रीफ की मृत शरीर से निर्मित है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा घने जंगल, छोटी मोटी जो पेड़ पौधे वो पाए जाते हैं, बाकी कोई घना जंगल जो है यहाँ पर नहीं पाया जाता है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि यहाँ पर लक्षद्वीप जो है इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कवरत्ती इसकी राजधानी है। यहाँ पर टोटल आपकी 36 आइलैंड्स का ये ग्रुप मिलेगा, जिसमें अमीनी द्वीप, लक्का द्वीप और मिनिकॉय मिलेगा। यहाँ पे मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो डिग्री चैनल है उसे हम 8 डिग्री चैनल कहते हैं। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप का, मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही सबसे बड़ा द्वीप है। इसी के द्वीपों के बीच में जो स्थित है उसे हम 9 डिग्री चैनल कहते हैं। और यहाँ
यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार के बीच में जो चैनल है उसे हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, अंडमान एंड निकोबार के बारे में। ये आपको विजिबल है। चलिए आप यहाँ पर देखोगे, पहली चीज आपको बता दूं कि भारत की जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, इस तरीके से इसका विस्तार हुआ है। और आप देखेंगे उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलती है, अरा हिमालय का ही भाग है जिसे हम अराकान योमा कहते हैं, ठीक है, अराकान योमा पर्वत श्रेणी कहते हैं। और यही अराकान योमा जो है ये आपके बंगाल की खाड़ी में भी विस्तार है। और ये अराकान योमा का ही भाग है जो समुद्र के ऊपरी भाग में दिखाई देता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। यही पहाड़ी है जो कि समुद्र के ऊपर जो है आपको दिखाई देती है, जिनको हम द्वीप समूह कहते हैं। और ये बंगाल की खाड़ी में है, बे ऑफ बंगाल, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो उत्तर में हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये पूर्वोत्तर में इस तरीके से मुड़ जा रही है और ये मुड़ते हुए जो है बंगाल की खाड़ी तक जो है ये फैली हुई है। इसी को हम बोलते हैं आर्की पलागो, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ये आर्कीपेलागो है, ये एक आर्क बना रहा है इस तरीके से, ठीक है। और ये कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में ये द्वीप समूह है। अब आप देखोगे अंडमान एंड निकोबार में, तो अंडमान में 4 मेजर, ठीक है, अंडमान में आप देखेंगे 4 बड़े द्वीप है। सबसे ऊपर है जो है इसे हम नॉर्थ अंडमान कहते हैं, नॉर्थ अंडमान कहते हैं। इसके बाद आप बीच में देखोगे तो यहाँ पर आपको मिडिल अंडमान मिलेगा, मिडिल अंडमान मिलेगा। ये तो दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, इधर दिख रहा है। यही चीज मैं यहाँ पे ड्रॉ करके अच्छे से समझा रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको साउथ अंडमान आपको देखने को मिलेगा। और सबसे नीचे है आपका लिटिल अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान, ठीक। इसके बाद आपको यहाँ पर छोटे छोटे से आइलैंड मिलेंगे। और ये किसका ग्रुप है, ये आपका अंडमान है और नीचे है आपका निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। निकोबार में सबसे उत्तर में जो द्वीप है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आपका कार निकोबार, ठीक है, कार निकोबार कहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा लिटिल निकोबार, ठीक है, लिटिल निकोबार। और यहाँ पे सबसे दक्षिणतम में जो निकोबार का आइलैंड है उसे हम ग्रेट निकोबार कहते हैं, ग्रेट निकोबार कहते हैं। तो पहली चीज तो इनका क्रम याद रखिएगा। हो सकता है कि आपसे इनका क्रम ही पूछे कि उत्तर से दक्षिण की तरफ इनका क्रम बताइए। तो सबसे उत्तर में नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल है, फिर आपका साउथ अंडमान है, फिर लिटिल है। इसके बाद कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार मिलेगा। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो आपने देखा ये अराकान योमा, ये कहाँ पर है, आपका म्यांमार में स्थित पर्वत श्रृंखला है। और ये पर्वत श्रृंखला जो है यहाँ पे है म्यांमार। ये क्या है, ये पूरा भाग आपका उत्तर में म्यांमार है, ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे म्यांमार और जहाँ से अंडमान निकोबार शुरू होता है इसके बीच में एक चैनल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कोको चैनल, ठीक है, कोको चैनल, क्योंकि यहाँ पर कोको आइलैंड पाया जाता है। तो उसी के नाम पर आपको क्या मिलेगा, कोको चैनल। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि म्यांमार और अंडमान को अलग करने वाला जो चैनल है उसे हम क्या कहते हैं, कोको चैनल के नाम से जानते हैं, ठीक है, कोको चैनल के नाम से। इसके बाद आप देखोगे कि नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान, ये तीनों के बाद साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में भी एक पास पाया जाता है, एक वाटर बॉडी है। और इस वाटर बॉडी को क्या कहते हैं हम, डेक्कन पास, ठीक है, क्या बोलते हैं, डक्कन पास। की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, आपसे पूछा जाए कि डक्कन पास जो है ये किसके बीच है, तो ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल है। और ये 10 डिग्री चैनल जो है ये लिटिल अंडमान और निकोबार के जो सबसे उत्तर में आइलैंड है कार निकोबार, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो वाटर बॉडी है उसे हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। इसके बाद आप सबसे नीचे आओगे तो ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार पे ही भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, कौन सा है, इंदिरा पॉइंट,
ये आपको देखने को मिलेगा, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट पर आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ में। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, तो ये नोट कर लिया ना आपने। चलिए अब यहाँ पे इससे रिलेटेड, अंडमान निकोबार से रिलेटेड और सारी चीजों को जानते हैं। देखो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर कुछ आपके द्वीप समूह हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर एक तो है आपका रॉस आइलैंड। ठीक है, यहाँ पे क्या था आपका, एक रॉस आइलैंड था, रॉस द्वीप। इस रॉस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रख दिया गया है। ठीक है, रॉस आइलैंड, जो कि ब्रिटिश टाइम पे नाम रखा गया था, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, रॉस आइलैंड कर दिया है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे है एक हैवलॉक आइलैंड, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया है, स्वराज द्वीप। ठीक है, स्वराज द्वीप। आप देखेंगे लॉक और स्वराज दोनों ही अपोजिट जो है साउंड कर रहे हैं। एक तरफ लॉक लगाया जा रहा है, एक तरफ स्वराज की बात की जा रही है। रॉस को बॉस कर दिया है। इसके अलावा अभी हाल ही में सरकार ने अंडमान एंड निकोबार की जो राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर जो इसकी राजधानी थी, इसका नाम परिवर्तित कर दिया है और इसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया है। ठीक है, तो ये चीजें दो है, आपको ध्यान रखनी है। आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार में ये जो 4 द्वीप हैं, इसमें सबसे बड़ा या पूरे भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये है मध्य अंडमान। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य अंडमान जो है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा है, तो मध्य अंडमान है। इसके अलावा यहाँ पर उत्तर में आपको दिखाई देगा उत्तरी अंडमान। और आपको बता दूं कि अंडमान और निकोबार दोनों की मिलाकर जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, सैडल पीक। ठीक है, कौन सी है, सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक। और सैडल पीक आपको किस पे दिखाई देगी, आपके उत्तरी अंडमान पे। और जो राजधानी है अंडमान एंड निकोबार की श्री विजयपुरम, जो कि यहाँ पर स्थित है, कहाँ पर, दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, यहाँ पर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे सैडल पीक हो गई, यहाँ पे आपका दक्षिणी अंडमान में इसकी क्या हो गई है, आपकी कैपिटल हो गई। इसके अलावा आपको बता दूं कि भारत के 2 ज्वालामुखी भी हैं। ठीक है, भारत के 2 ज्वालामुखी भी हैं, जो कि आपको अंडमान एंड निकोबार के पूर्वी भाग में देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जिसे हम बोलते हैं नारकोडम। ठीक है, नारकोडम। और दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे, दूसरा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जिसे हम कहते हैं बैरन द्वीप। ठीक है, बैरन द्वीप भारत का या फिर कहिए दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बैरन द्वीप जो है ये दक्षिण एशिया का, बैरन द्वीप जो है ये दक्षिण एशिया का क्या है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौन सा है, सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे हम बैरन द्वीप कहते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा, इसके अलावा अगर आपसे पूछा है कि अंडमान एंड निकोबार में जनजाति कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ पे जारवा जनजाति है। इसके अलावा सेंटिलीज जनजाति जो है ये पाई जाती है। खैर, इसको हम अलग से देखेंगे। अब हमने लक्षद्वीप के बारे में बात की, हमने अंडमान एंड निकोबार की जो लोकेशन है उसको देख लिया। अब हम भारत में कुछ और छोटे छोटे द्वीप है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से और आपको द्वीप देखने को मिलेंगे, तो आप देखेंगे सबसे पहले आप देखोगे कि गुजरात में, ठीक है, गुजरात में यहाँ पर आपको 2 द्वीप देखने को मिलेंगे जिसे हम आलिया बेट या फिर खादिया बेट कहते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आलिया बेट या फिर खादिया बेट द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात में, गुजरात के तटीय क्षेत्र पर स्थित है, या ये कह सकते हो खंबात की खाड़ी, ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम क्या कहते हैं, खंबात की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, आलिया बेट, आलिया भट्ट है ना, उसी से याद रखो, आलिया बेट और खादिया बेट ये कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर ये है महाराष्ट्र।
ठीक है, महाराष्ट्र, उसकी कैपिटल क्या है, मुंबई। आपको बता दूं कि जो मुंबई शहर है ये सालसेट द्वीप पर स्थित है। सालसेट क्या है, ये सारे द्वीप हैं, जितने भी नाम दिख रहे हैं ये सब द्वीप हैं। तो यहाँ पर सालसेट द्वीप है और इसी पर आपका मुंबई शहर जो है ये बसा हुआ है। तो कभी पूछा जाए कि मुंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है, तो ये सालसेट द्वीप पर स्थित है। इसके बाद आप देखोगे कि वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको केरल में। वेलिंगटन द्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है, केरल में। इसके बाद आप देखोगे पम्बन द्वीप, ठीक है, पम्बन द्वीप आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये है आपका श्रीलंका, यहाँ पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में आपको मालूम है एडम्स ब्रिज है और यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा, पम्बन द्वीप भी देखने को मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो ये है आपका तमिलनाडु और यहाँ पे है ये तमिलनाडु है, ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश मिलेगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर एक झील है, ठीक है, एक झील है जिसे हम कहते हैं पुलिकट झील, पुलिकट झील, ठीक है। और पुलिकट झील पे ही आपका जो श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ मिलेगा, आपको इसी पुलिकट झील पे ही देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे ना तो ये पुलिकट झील कुछ इस तरीके से बनी है, यहाँ पे भी छोटे छोटे से आइलैंड है और इधर आपका तमिलनाडु मिलेगा, तो ऊपर आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा, आंध्र प्रदेश। और यहीं पर है आपका श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र जहां से हम अपने सैटेलाइट्स को जो है लॉन्च करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि चंद्रयान 3 कहां से लॉन्च किया गया, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो श्रीहरिकोटा जो है ये आपको कहां देखने को मिलेगा, ये एक द्वीप भी है और ये किस पे स्थित है, तो पुलिकट झील पे स्थित है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। इसके ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में एक द्वीप मिलेगा जिसे हम होप द्वीप कहते हैं, ठीक है, होप द्वीप। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको अब्दुल कलाम द्वीप देखने को मिलेगा जिसे पहले व्हीलर द्वीप भी कहते थे, व्हीलर आइलैंड या व्हीलर द्वीप के भी नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको उड़ीसा में, ठीक है। व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम आजाद द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप जो है ये कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको उड़ीसा में। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाला क्षेत्र जो है ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पूर्वी तट पर एक द्वीप है जिसे हम बोलते हैं न्यू मूर द्वीप। क्या बोलते हैं, न्यू मूर, क्या बोलते हैं, न्यू मूर द्वीप बोलते हैं और ये कहाँ मिलेगा आपको, पश्चिम बंगाल पे। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि यहाँ से एक नदी आती है जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं और ये असम में आकर फिर बांग्लादेश से होते हुए कहाँ जाकर गिरती है, आपकी बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये इठलाती है, बलखाती है, खूब लहराते हुए चलती है। तो जब ये ज़्यादा लहराती है तो ये कुछ इस तरीके से बनाती है और यहाँ पर जो ये क्षेत्र है जब इसका अफवाह जो है मिट्टी को इस तरीके से फेंक के क्या करती है, ये अलग एक झील का निर्माण कर देगी और द्वीप भी बना देगी। तो वहां पर आप देखोगे कि सबसे बड़ा नदी द्वीप आपको कौन सा देखने को मिलेगा, माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और ये कहाँ पर स्थित है, असम में। तो ये भारत के कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं जो कि आपकी परीक्षा में यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आलिया बेट, खादिया बेट गुजरात में है, सालसेट द्वीप जिसमें मुंबई बसा हुआ है महाराष्ट्र में है, वेलिंगटन द्वीप केरल में देखा आपने, तमिलनाडु में आपको पम्बन द्वीप, इसके अलावा पुलिकट झील जहाँ पर श्रीहरिकोटा द्वीप मिलेगा जहाँ से जो कि हमारा एक अंतरिक्ष केंद्र भी है, हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। होप द्वीप आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। अब्दुल कलाम द्वीप हमें कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में। इसी तरीके से न्यू मूर कहाँ है, आपके पश्चिम बंगाल में, और माजुली द्वीप जो है ये असम में है। इसके अलावा नंदा द्वीप ये भी आपको असम में ही देखने को मिलेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण द्वीप है। हमने लक्षद्वीप देखा, हमने अंडमान एंड निकोबार देख लिया, इसके अलावा आपके बाकी के द्वीप समूह देख लिए। तो आज जो आपका भारत का भौगोलिक परिचय है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से जो भी आपके टॉपिक छूटे हैं वो सभी यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। तो लेट वी स्टार्ट, चलिए। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से हम सारा का सारा टॉपिक अब कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर करिएगा। पहला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्य का सही क्रम बताना है। बताइए, देश के सबसे बड़े 4 राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, या महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, या फिर उत्तर प्रदेश। बताइए राज्य। तो यहाँ पे बताइए
कि आंसर क्या हो जाएगा। सबसे बड़े राज्य, यहाँ से सवाल आपका पूछा गया है, बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य, और जब हम बड़े की बात करेंगे तो उसके अपोजिट यानी कि भारत के छोटे राज्यों की भी बात करेंगे। तो सबसे बड़े राज्यों में आप देखेंगे कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ पे पॉपुलेशन को नहीं बताया गया है, यहाँ पे बात की गई है एरिया की। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसके पास है? राजस्थान के पास है। क्षेत्रफल ज़्यादा है लेकिन उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसका आधा क्षेत्र रेगिस्तानी है, थार डेजर्ट है, तो उनकी जो जितनी भी पॉपुलेशन है राजस्थान की, ये सारी पूर्वी भाग में रहती है। तो यहाँ पे राजस्थान पहले स्थान पे है, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि में दूसरे स्थान पे आता है, तीसरे स्थान पे आता है महाराष्ट्र, और चौथे स्थान पे आता है आपका उत्तर प्रदेश, और पांचवें स्थान पे आता है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे क्या हो गया है, आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य आपको पता चल गए। अब हम 4 सबसे छोटे राज्यों की बात करेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट्स की। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ठीक है, सबसे छोटा राज्य पहले पे कौन है? गोवा है। दूसरा राज्य आप देखेंगे सिक्किम आपको देखने को मिलेगा। तीसरा राज्य आपको त्रिपुरा मिलेगा जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है। और चौथा है आपका पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी। इसी तरीके से ये तो बात हो गई स्टेट की। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा कौन है, तो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी में लार्जेस्ट कौन है? यूटी में लार्जेस्ट कौन है? तो पहले नंबर पे आ जाएगा आपका लद्दाख। ठीक है, लद्दाख आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये पूछा गया सवाल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी, तो पहला है लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है आपका अंडमान एंड निकोबार, और चौथा कौन सा आ जाएगा आपका? दिल्ली। चौथा कौन सा है? दिल्ली। ये तो बात हो गई किसकी? लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी यानी कि लार्जेस्ट आपके केंद्र शासित प्रदेश। इसी के अपोजिट अगर हम बात करें कि सबसे स्मॉलेस्ट यूटी, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। ठीक है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है ये कौन सा हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, चलिए, तो इस आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 5 हैं, 8 हैं, 9 हैं, या इनमें एक से अधिक है? अब बात की गई है किसकी? यूटीज की। इंडियन यूनियन टेरिटरी में केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो वर्तमान में कितनी है? 8 है। और ये 8 कब बने हैं? तो आपको मालूम है कि पहले आपके 28 राज्य हुआ करते थे, फिर बाद में 29वां राज्य कौन बना? आपका तेलंगाना बना। बाद में आप देखेंगे 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। एक तो था लद्दाख, ठीक है, एक है लद्दाख, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर एक तो यूनियन टेरिटरी आपका लद्दाख हो गया, दूसरा हो गया जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद 26 जनवरी 2020 को, ठीक है, 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग होते थे, उनको मर्ज कर दिया गया। कौन कौन से थे? तो दमन एंड दीव और आपका दादर नागर हवेली, ठीक है, हवेली। ये 2 अलग अलग होते थे। दमन दीव अलग यूनियन टेरिटरी था, फिर दादर नागर अलग था। अभी इनको क्या किया गया, 20 जनवरी 2020 में इन दोनों को मर्ज कर एक साथ एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। यानी कि हमारा तीसरा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? दमन एंड दीव दादर नागर हवेली, पूरा नाम यही है। अब बात करेंगे टोटल हमारी यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 8 है। तो बाकी की कौन कौन से हैं? तो तीसरा ये हो गया। इसके बाद चौथा कौन सा है? आपका दिल्ली है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। 5वां है आपका चंडीगढ़ हो जाएगा, चंडीगढ़। 6वां कौन सा है आपका? 6वां है आपका पुदुचेरी है। इसके बाद 7वां यूनियन टेरिटरी कौन सा है आपका?
द्वीप हो जाएगा। और 8वां यूनियन टेरिटरी कौन है आपका? अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, निकोबार। तो आपकी 8 यूनियन टेरिटरी है। अगर आप मैप लेके बैठे हैं तो मैप को जरूर देखिए, यहाँ पे नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ देखिएगा। सबसे उत्तर में आपसे पूछ सकता है कि भारत का कौन सा वो यूनियन टेरिटरी है जो सबसे उत्तर में है, तो सबसे उत्तर में कौन है? लद्दाख है। फिर आपका जम्मू कश्मीर आएगा, फिर आपका चंडीगढ़ आएगा, फिर आपका दिल्ली आएगा, फिर आप देखेंगे पुदुचेरी मिलेगा, फिर आपको लक्षद्वीप, है ना, ये सारे के सारे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो ये जो सीक्वेंस है ये भी याद रखिएगा, आपसे यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा, ठीक है। तो भारत की वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है इनकी संख्या 8 है। अगले सवाल को देखते हैं। एडम्स का पुल, एडम्स ब्रिज जिसे कहते हैं, राम सेतु के भी नाम से इसे जाना जाता है। एडम सेतु को राम सेतु भी कहते हैं। ये निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच स्थित है? आपके ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका। बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ये है हमारा भारत, ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा आपको, ये है श्रीलंका, ये है हमारा इंडिया। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक ब्रिज है जो कि राम जी की वानर सेना ने बनाया था, है ना। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि राम जी की जो वानर सेना ने जो सेना थी, उन्होंने राम जी का श्रीलंका पहुंचने के लिए एक पत्थरों पर राम लिखकर जो है उनको पानी में डाल दिया। फिर वो तैरते हुए जो है पत्थर, उन्हीं से जो है पूरा पुल निर्माण किया गया है। इस पर अभी भी जो रिसर्च है वो अभी भी चल रही है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे है तमिलनाडु, यहाँ पे है आपका तमिलनाडु, जहाँ पे है रामेश्वरम, ठीक है, यहाँ पे क्या है? रामेश्वरम है। यहाँ पर आप देखेंगे श्रीलंका। तो रामेश्वरम यानी कि तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका के बीच में जो एक ब्रिज है जिसे हम राम सेतु या फिर हम एडम्स ब्रिज कहते हैं, एडम्स ब्रिज कहते हैं, राम सेतु पुल या फिर एडम्स ब्रिज कहते हैं। ये एडम्स ब्रिज जो है ये 2 चीजों को अलग करता है। यहाँ पर आपको मिलेगा पाक की खाड़ी, पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि। और इधर आपको मिलेगा मन्नार की खाड़ी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एडम्स ब्रिज या फिर राम सेतु ये किसको अलग करता है, तो ये पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से अलग करता है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी से अलग करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है आपका एडम्स ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है ये कौन सा है? 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, या फिर आपका 200 समुद्री मील है, या फिर 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, या फिर 0.20 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे बात की गई है EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको समझ में आएगा मैप से, ठीक है। आइए बताती हूँ। देखो, आपको मैंने बताया कि ये जो भाग है ये हमारा भारत है, और यहाँ पर गुजरात है। गुजरात के बाद इधर महाराष्ट्र मिलेगा, फिर आपको गोवा मिलेगा, कर्नाटक मिलेगा, फिर आपको केरला मिलेगा, ठीक है। इधर आपका तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, इधर आपका उड़ीसा है, ठीक है, और यहाँ पे है पश्चिम बंगाल। आपके तटीय राज्य कितने हैं? 9 राज्य हैं। इन तटीय राज्यों के साथ, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कानून बनाया गया है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून बनाया गया है। और ये कानून क्यों बनाया गया है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून, कि भारत जो है इन 9 तटों के साथ, 9 राज्यों के तटों के साथ, यहाँ पर है अरब सागर, इधर क्या है आपका अरब सागर है, ठीक है। यहाँ पर आपको इंडियन ओशियन मिलेगा, दक्षिण में इंडियन ओशियन मिलेगा, और इधर है आपका बे ऑफ बंगाल मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि भारत का दक्षिणी भाग 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब जो 3 तरफ से पानी से घिरा है, तो कल को भारत ये कह सकता है कि भाई हमारी सीमा यहाँ से लगती है, तो ये सारा का सारा क्षेत्र मेरा है, अरब सागर भी मेरा है, इंडियन ओशियन भी मेरा है, बंगाल की खाड़ी भी मेरा है। तो बाकी देश क्या करेंगे? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया गया। वहाँ पर यह निर्धारित किया गया कि किसी भी देश की जो सीमा है, तटीय सीमा है,
उस तटीय सीमा से कितने किलोमीटर तक या फिर कितने नॉटिकल मील तक जो है किसी देश का अधिकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। आप देखेंगे कि ये जो तटीय सीमा है इस तरीके से अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये जो आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहली जो सीमा निर्धारित की गई है वो है आपकी 12 नॉटिकल मील। ये कितनी है आपकी 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील। आपको मैंने कल बताया था कि 1 मील बराबर कितना होता है, 1 मील बराबर होता है आपका 1.6 किलोमीटर। और 1 नॉटिकल मील की बात करें, नॉटिकल मील की अगर हम बात करें तो ये कितना होता है बच्चे, आपका 1.8 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे कितना है, पहली चीज तो बोला गया है कि 12 नॉटिकल मील तक जो है आप समुद्री गतिविधियां जो है वो आप कर सकते हो। जैसे कि टूरिस्ट जाते हैं, टूरिस्ट क्या करते हैं, वहां पर जाकर बोटिंग करते हैं, जो भी एडवेंचर है वो सब करते हैं। तो ये कब कितने क्षेत्र तक कर सकते हैं, 12 नॉटिकल मील। इसके बाद दूसरा क्षेत्र जो डिवाइड किया गया है यहाँ पर वो किया गया है 24 नॉटिकल मील तक। ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगा आपका 24 नॉटिकल मील, ये वाला क्षेत्र। यहां तक नॉटिकल 12 नॉटिकल, अब ये कितना हो गया 24 नॉटिकल मील। ठीक है, यहाँ पे भी भारत जो है अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर सकता है। और अधिकतम सीमा जो यहाँ पे बोली गई है कि अधिकतम सीमा तटीय क्षेत्र से, भारत का कोस्टल रीजन जो है उससे अधिकतम सीमा जहां तक उसका अधिकार है वो कितना है आपका, यहां पर आप देखोगे तो ये वाला क्षेत्र, यानी कि ये क्षेत्र कितना है यहां पर 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील तक अधिकतम क्षेत्र जो है भारत का समुद्री तटीय सीमा पर अधिकार है, जहां पर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर सकता है, खनन भी कर सकता है, अनुसंधान भी कर सकता है। तो जो भी अधिकार है वो कितना होगा, मैक्सिमम 200 नॉटिकल मील। इसके बाहर भारत का इस पूरे रीजन पे ना अरब सागर में, ना इंडियन ओशन में, ना ही बंगाल की खाड़ी में समुद्र पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। जितना भी है वो बस इसी क्षेत्र तक है। ठीक है, तो ये 3 क्षेत्रों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। क्लियर है यहाँ पर। तो ये जो 200 नॉटिकल मील है इसी को हम बोलते हैं EEZ। ठीक है, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक जोन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर कभी भी पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 200 समुद्री मील जो है ये आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो एलिफेंटा द्वीप, न्यूमूर द्वीप, रामेश्वर या फिर लक्षद्वीप। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, बताइए। अभी मैंने आपको सारे के सारे द्वीप बताए हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच में, वैसे आपको याद आ जाना चाहिए कि भारत के आसपास कौन कौन से आइलैंड है। ठीक है, आलिया बेट, खालिया बेट है ना, इसके अलावा सालसेट द्वीप हो गया, न्यूमूर द्वीप हो गया, अब्दुल कलाम द्वीप हो गया, रामेश्वर द्वीप हो गया। तो फटाफट से बता दीजिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो एलिफेंटा द्वीप ये कहाँ मिलेगा बच्चे, ये मिलेगा आपको अरब सागर में, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है आपका एलिफेंटा। आपने देखा होगा एलिफेंटा की गुफाएं आपसे पूछा जाता है। न्यूमूर कहाँ है, ये है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। रामेश्वरम हमने कहाँ देखा, रामेश्वरम है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित द्वीप है। इसी तरीके से लक्षद्वीप कहाँ है, लक्षद्वीप है आपका अरब सागर में, अरब सागर में है। ठीक है, तो यहाँ पे श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा है, रामेश्वरम है। रामेश्वरम कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में ही क्या है आपका, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में ही क्या है आपका राम सेतु है, या हम उसे आपका एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। इसके अलावा पम्मन आइलैंड भी आपको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा। मैंने अभी बताया ना, यहाँ पे इस तरीके से ये है आपका तमिलनाडु। ठीक है, ये तमिलनाडु है, यहीं पे है रामेश्वरम के ही थे आपके अब्दुल कलाम आजाद जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। आपके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा या फिर उड़ीसा। देखो यहाँ पर ये है आपका भारत, इसको यहाँ नहीं बनाते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं।
ठीक है, ये है हमारा प्यारा भारत। और मैंने बताया आपको कि ये जो भारत है, ठीक है, ये जो भारत है इसका दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग को दो बराबर भागों में विभाजित करती है भारत से गुजरने वाली एक अक्षांश रेखा, जिसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, नॉर्थ, एन लिखा है यानी कि नॉर्थ, अक्षांशीय रेखा। और इस रेखा को नाम दिया गया है कर्क रेखा, जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर पूरी पृथ्वी पे आप देखेंगे तो ये है 0 डिग्री, ठीक है, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। आपके इसके उत्तर में 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपकी कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, और 0 डिग्री के दक्षिण में आपको 23.5 डिग्री क्या मिलेगी, 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये 23.5 का जो विभाजन है ये किस आधार पे किया है, सूर्य की लंबवत किरणों के आधार पे, कि इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें जो है किसी ना किसी समय में लंबवत पड़ती है, तो इसी वजह से इसको डिवाइस कर दिया गया है। अब यहाँ पर हमने देखा कि भारत जो है इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है 0 डिग्री के उत्तर में, यानी कि यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है, और भारत की बिल्कुल 20 से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है आपके 8 स्टेट से। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन से हैं, तो उसको आप कहीं से भी मत पढ़िए, आप उसको सीक्वेंस में पढ़िए। ठीक है, फैक्ट्स को याद करने का तरीका होता है कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप उसको याद करेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में एक चेन की तरीके से बन जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पश्चिम से हम शुरू करेंगे, आप चाहें तो पूर्व से भी चल सकते हैं, लेकिन मैं पश्चिम से चलूंगी पूर्व की तरफ। तो पूर्व की तरफ चलने के लिए पश्चिम से निकलते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ खड़े हैं, हम खड़े हैं गुजरात में। ठीक है, और मैं इसी रेखा पर, वो एक रस्सी वाला खेल देखा है जहाँ पे एक बच्चा जो है रस्सी पे बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ता है, तो बिल्कुल वैसा ही आपको इमेजिन करना है। तो वो पहला कदम उसने गुजरात में रखा है। उसके बाद आप देखोगे कि ये कहाँ पर, राजस्थान पहुंचेगा। ठीक है, राजस्थान, और सबसे कम समय के लिए ये राजस्थान में। पहला कदम क्या होता है, डरते डराते इंसान रखता है ना कि कहीं गिर ना जाऊं, तो पहला कदम छोटा कदम रखेगा। तो आप देखेंगे कि जो कर्क रेखा अक्षांशीय रेखा है ये राजस्थान में सबसे कम क्षेत्रफल में होकर गुजरती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कर्क रेखा का विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम कहाँ मिलेगा आपको, राजस्थान में। इसके बाद दूसरा कदम आप जब बढ़ाएंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे मध्य प्रदेश। मध्य में आ गए ना, अब बीच में आ गए हैं, कॉन्फिडेंस आ गया है आपको चलने से, तो आप मध्य में आ गए हैं, तो आपके कदम बड़े हो जाएंगे। तो आप देखेंगे सर्वाधिक दूरी जो है कर्क रेखा की वो आपको कहाँ मिलेगी, मध्य प्रदेश। सबसे कम आपको कहाँ मिलेगी, तो राजस्थान में। तो गुजरात से चले, गुजरना है रास्ते से, पहला कदम छोटा रखेंगे, दूसरा कदम विश्वास के साथ हम बड़ा रख लेंगे। तो यहाँ पर 3 राज्य हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आगे आप जाएंगे तो मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना है आपका, छत्तीसगढ़। ठीक है, अब तो छत्तीसगढ़, अब कॉन्फिडेंस आ गया है तो हम तो छक्के छुड़ा देंगे, अब तो हम चल लेंगे। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़, इसके बाद आपको मिलेगा झारखंड। ठीक है, झारखंड राज्य। अब आप कहाँ पहुँच गए हैं, तो गुजरात से चले, राजस्थान पहुँचे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और यहाँ पर अब कहाँ है, अब आप पहुँच गए हैं पश्चिम बंगाल। ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये आपकी मुख्य भूमि आप जो देखेंगे ये आपके कहाँ पे मिलेंगे, आपके 1 2 3 4 5 6 राज्य आपको इधर मिल जाएंगे। और 2 राज्य जो है ये आपके उत्तर पूर्वी राज्यों में है। तो यहाँ पर ये छोटा सा बुड़ा हुआ जो राज्य दिख रहा है ये है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा आप देखेंगे 3 तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ठीक है, 3 तरफ से घिरा हुआ है, और यही जो है यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और यहाँ पर जो आखिरी राज्य है वो है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम
मिजोरम, यानी कि मजे आ गए। अब आपने पूरा रास्ता कंप्लीट कर लिया कर्क रेखा पर बैलेंस बनाते हुए, तो आपको वहां पर क्या आ गया, मुझे तो मजे आ गए। अरे आखिरी राज्य में पहुंच के क्या हो गया, आपको तो मजे आ गए। तो यहाँ पर इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्षेत्र, ये क्या है, ये दूसरा देश है जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, बीच में आपको बगल में बांग्लादेश भी मिलेगा। तो इस तरीके से जो है आप पूरा का पूरा यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपने पूरा का पूरा रास्ता क्लियर कर लिया है। जब भी याद करिएगा, अभी देखो ये आपको मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया है, आप कोशिश करिए कि रात में सोते हुए यही रस्सी पे चल के बैलेंस करना है आपको एक बार, कि भाई मैं चल रहा हूँ कर्क रेखा, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है और कंफ्यूजन होता है। और कोशिश करिएगा पहले मैप उठाकर रखिएगा, सारे राज्यों को अच्छे से निहारना, है ना। तुझे देख देख उठना, तुझे देख देख सोना वाले जो गाने हैं ना, उसको हकीकत में आप किताबों के साथ वो मोहब्बत कर लो कि तुझे देख देख सोना, तुझे देख देख के उठना। तो जब आप उसे देख के सोओगे, देख के उठोगे, तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन सा राज्य नहीं है, बताओ भाई। राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा या फिर उड़ीसा, कौन सा राज्य इसमें नहीं है? चलिए यहाँ पे है आंसर उड़ीसा। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश जो है इनका अवरोही क्रम लगाइए। ये मैंने अभी अभी आपको बताया है। बताओ केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन। यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 नहीं दिए हैं, ठीक है। वैसे अगर आप देखोगे तो यूटी में सबसे बड़ा जो यूटी है वो है आपका लद्दाख, ठीक है, एरिया वाइज। दूसरा आ जाता है आपका जम्मू एंड कश्मीर। तीसरा कौन सा है आपका अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। और चौथा कौन सा है आपका दिल्ली, ठीक है। चौथा कौन सा है दिल्ली। और 5वां है आपका पुदुचेरी। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार, दिल्ली और पुदुचेरी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल सही, उड़ीसा, राइट। आपकी कमेंट देखो, पढ़ा है तो कमेंट का आंसर भी करोगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपको याद होता जा रहा है। वरना बस क्लास चल रही है, बस टाइम गुजर रहा है, समय गुजार रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। समय मत गुजारिए, यहाँ पे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब भी दीजिए। चलिए अगला सवाल है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द जो है ये इसका प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? उर्दू, फारसी, ग्रीक या फिर अरबी? इंडिया जो शब्द है ना ये निकला है आपका इंडस से, ठीक है, इंडस रिवर, ठीक है। इंडिया शब्द जो है इंडस रिवर से आया है। और ये शब्द किसके द्वारा दिया गया है? इंडिया शब्द किसके द्वारा दिया गया है? दूसरा आता है आपका हिंद, ठीक है। हिंद शब्द जो है ये किसके द्वारा दिया गया है, जिससे आपका हिंदुस्तान बना है? चलिए बताइए यहाँ पर। तो देखो इंडिया शब्द जो है ये यूनानियों के द्वारा दिया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? यूनानी, जिसे हम ग्रीक भी कहते हैं। किसके द्वारा? ग्रीक्स के द्वारा दिया गया है। हिंदुस्तान शब्द जो है ये ईरानियों के द्वारा दिया गया है, ठीक है। हिंद, इसे क्या कहते हैं? हिंद। और इसी पर आपका हिंदुस्तान है। तो अगर पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ग्रीक आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल आपका, नवंबर 2000 में देश में गठित 3 नए राज्यों की तिथियां जो हैं इनको बताइए। उत्तराखंड 1 नवंबर को, झारखंड 9 नवंबर को और छत्तीसगढ़ 15 नवंबर को। या फिर छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, उत्तराखंड 15 नवंबर को और झारखंड 15 नवंबर को, ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ 9 नवंबर। ये 3 ऑप्शन क्यों दिख रहे हैं यहाँ पर? ABC। एक सेकेंड भाई, ये तो गड़बड़ है। क्वेश्चन कटा हुआ है, ठीक है। बताओ, खैर ऐसे ही बताओ कि यहाँ पर भारत में 2000 में, नवंबर 2000 में 3 नए राज्यों का गठन किया गया और आपको बताना है कि इनकी तारीख क्या है। बताइए यहाँ पर। बिहार, झारखंड 9 नवंबर को, बिहार से झारखंड 9 नवंबर को, ठीक है। 9 नवंबर को झारखंड किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। आप देखेंगे उत्तराखंड 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, ये सही ऑप्शन होगा कि छत्तीसगढ़ जो है सबसे पहले गठित किया गया। छत्तीसगढ़ किससे अलग किया गया? छत्तीसगढ़ अलग किया गया मध्य प्रदेश से, ठीक है। किससे? मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य गठित किया गया। और ये कब हुआ है? तो ये हुआ है आपका 1 नवंबर
2000 को, ठीक है, 2000 को। फिर आप देखेंगे कि 9 नवंबर को उत्तराखंड, 9 नवंबर को उत्तराखंड होता है और ये किससे, उत्तर प्रदेश से अलग होता है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर नए राज्य के रूप में गठित किया जाता है आपका 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। इसके बाद झारखंड की बात करें तो झारखंड जो है ये बिहार से अलग होकर नया राज्य बनता है 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आंसर जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि कौन सा राज्य किससे अलग होकर, किस क्षेत्र से अलग होकर गठित हुआ है। इसके अलावा सबसे नवीनतम राज्य जो गठित किया गया है, ठीक है, नया राज्य कौन बना है, तो वो बना है आपका तेलंगाना, ठीक है। नया राज्य कौन सा गठित हुआ है, तेलंगाना, और ये कब बना है, तो 2 जून 2014 को। और ये किससे अलग होकर बना है, तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर, ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर नए राज्य के रूप में जो गठित हुआ है ये 2 जून 2014 को कौन हुआ है, तो बच्चे हाँ बिल्कुल आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार। अभी हमने देखा था, तो जल्दी से कमेंट करके, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन होता है ना, सबको होता है, तो इतना परेशान मत हो। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे एक सिंगल राज्य पूछा है, आप मुझे चारों के नाम बताइए क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया है। फटाफट से बताओ 4 मेजर स्टेट, एरिया वाइज 4 लार्जेस्ट स्टेट कौन से होंगे, 4 लार्जेस्ट स्टेट कौन कौन से हैं। यूपी है, यूपी होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बताइए, यहाँ पर आंसर क्या होगा। एरिया वाइज पूछा जा रहा है, फोकस करो क्वेश्चन पे, यहीं गड़बड़ कर दोगे। अभी पढ़ाया है और अभी पढ़ाने के बाद आप गलत कर रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है, गोलमाल है भाई, गोलमाल है, ठीक है, ये सब गोलमाल हो जाएगा। यूपी, बताओ मैं क्या करूं तुम लोगों का, बात अभी पढ़ा है, इस पे तो सच में मुझे मतलब गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत, ठीक है, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरे को बहुत ज्यादा मुस्कान छूटती है। तो इस चीज को ना वो मत करना, ग्रांटेड मत लेना। आपको बताया था मैंने कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है बच्चे। यहाँ पर अगर पूछा जाता कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, तब आप कहते, आपका आंसर हो जाता उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। और तीसरा राज्य यहाँ पर है महाराष्ट्र, तीसरा राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। और चौथा राज्य है आपका यूपी, चौथा कौन सा है, उत्तर प्रदेश। बताओ भाई क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। हाँ अभी बढ़ाया है और उसके बावजूद भी गलत है, तो ये तो क्षमा योग्य कैसे भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बताइए क्या किया जाए, मार दिया जाए या कि छोड़ दिया जाए। अभी बढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है ये। चलिए अगले सवाल पे, भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं, बताओ। भारत में इस समय वर्तमान में कुल कितने स्टेट हैं। आपके ऑप्शन है 22 है, 25 है, 28 है या फिर 38 है, 38 है। चलिए बताइए यहाँ पर, ध्यान दे लो, ध्यान, थोड़ा फोकस होके पढ़ो। चलो बताओ यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। सारी कहानी मतलब सीता कौन थी, राम कौन थे, हनुमान कौन थे, पूरी रामायण मैंने आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ तो उसमें गड़बड़ कर रहे हो। ओके बिल्कुल सही आंसर है, क्या हो जाएगा, 28 राज्य हैं। जो नया राज्य बना है वो है आपका तेलंगाना, ठीक है। कौन सा है, तेलंगाना है, जो कि किससे अलग होकर बना है, ये अलग होकर बना है कौन सा, आंध्र प्रदेश। आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर सबसे पहले गठित किया गया। आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर
आधार पर सबसे पहला राज्य बना था। ठीक है, भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बनाया गया? आंध्र प्रदेश। और इसी आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना नया नवीनतम राज्य न्यू स्टेट के रूप में गठित हुआ है। और ये कब हुआ था? आपका 2 जून 2014 को। और यहां पर जब ये गठित किया गया था तब तेलंगाना कौन से नंबर का? 29 नंबर का स्टेट था। ठीक है, अब आप कहोगे कि अभी तो वर्तमान में 28 राज्य हैं। बिल्कुल है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। इसीलिए अब दोबारा से ये कितने राज्य हो गए हैं? हमारे 28 स्टेट हो चुके हैं। तेलंगाना की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या थी इससे पहले? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी। अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया तो ये डिसाइड किया गया कि अब इसकी कैपिटल क्या बनाया जाए। तो अभी 2 जून 2014 से लेकर 2 जून 2024 तक यानी कि 10 सालों के लिए दोनों राज्यों की कैपिटल सेम ही रखी गई, यानी कि हैदराबाद थी। अब ऑफिशियल रूप से हैदराबाद किसे सौंप दिया गया है? तेलंगाना को। हैदराबाद राजधानी के रूप में किसकी बन गई है? तेलंगाना की। और आंध्र प्रदेश ने कहा है कि भैया हम तो नहीं बना लेंगे, ले जाओ तुम। तो यहाँ पर क्या दे दिया है इन्हें? अमरावती आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल बना ली गई है। तो ये भी याद रखिएगा। माफ नहीं किया जाए, दंड दिया जाए। बिल्कुल, दंड मैं डिसाइड करूं कि आप करेंगे? बताओ। चलिए, अगला सवाल है, कोच्चि की जुड़वा नगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? अलेप्पी को, तिरुवनंतपुरम, अलवाई को या फिर एर्नाकुलम को? बताइए। कोच्चि कहाँ पर स्थित है? कोच्चि स्थित है आपका केरल में। कोच्चि कहाँ है? केरल में स्थित है। और इसकी जुड़वा बहन जो है ये एर्नाकुलम है। ठीक है, याद रखना, कोच्चि जो है एर्नाकुलम है। कोच्चि आप जानते होंगे कि ये एक बहुत बड़ा पोर्ट भी है, बंदरगाह भी है, जिसे हम अरब सागर की रानी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम बताना है। त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा। और गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम। अभी राज्यों में गड़बड़ की है, इसमें गड़बड़ मत कर देना। बताओ जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए डिसाइड करके बताएंगे। बताओ यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आरोही क्रम बताना है। तो आपको बताना है कि सबसे छोटा राज्य, 3 छोटे राज्यों को बताइए। फटाफट से आंसर करिए। यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे तो दंड का प्रावधान हम इंडियन पीनल कोड से लेके आएंगे। चलो बताओ यहाँ पर। माही, प्रिंस, रवि। क्लास को शेयर भी कर देंगे सभी को और बताएंगे कि यहाँ पर आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से आंसर करो इसका। यहाँ पर आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। ठीक है, और चौथा कौन सा है? चौथा राज्य कौन सा है? अगला है, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर बिहार। आपसे पूछा गया है कि भारत में लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है, तो ये आपको मैप देख के ही समझ में आएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे उड़ीसा क्या किसी लैंडलॉक्ड स्थल से घिरा हुआ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट जो है ये आपकी सिर्फ स्टेट के साथ बॉर्डर बनाते हैं कि किसी समुद्री तटीय सीमा भी साझा करते हैं। तो उड़ीसा के साथ समुद्री सीमा लगती है? बिल्कुल है, समुद्र के पास स्थित है। तो ये क्या स्थल से घिरा हुआ है? पूरी तरीके से नहीं घिरा है, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। पश्चिम बंगाल को अगर आप देखेंगे तो क्या इसकी सीमा समुद्र से लगती है? बिल्कुल लगती है। तो क्या ये पूरी तरीके से स्थल से घिरा है? नहीं घिरा है। इसके बाद आता है कर्नाटक की सीमा समुद्र से लगती है कि नहीं लगती है? नहीं लगती है। ठीक है, तो ये कर्नाटक की सीमा समुद्र से लगती है? बिल्कुल लगती है। तो ये 3 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, यानी कि पूरी तरीके से चारों तरफ से ये किसी राज्य से या किसी स्थल भूमि से नहीं घिरे हैं। बचा कौन सा है? बिहार पूरी तरीके से किससे घिरा हुआ है? आपके स्थल सीमा से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से बिहार किस किस से घिरा है? तो बिहार उत्तर में आपको बिहार के साथ किसकी सीमा मिलेगी? आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है भाई बिहार।
बिहार क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये है आपका बिहार, ऊपर आपको नेपाल मिल जाएगा, ठीक है, पश्चिम में आपको यूपी मिल जाएगा। इसके अलावा बिहार की सीमा और किससे लगती है, आपकी झारखंड से अलग हुआ है, इधर पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, इसके साथ भी सीमा साझा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं बना देती हूँ, ये है आपका बांग्लादेश, ठीक है, ये है आपका बांग्ला, या फिर इसको और अच्छे से ड्रॉ ही कर दें। देखो ये है हमारा, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आप बांग्लादेश देखेंगे तो बांग्लादेश ये वाला भाग है, ये हो गया आपका बांग्लादेश। अब आपसे पूछा है कि भारत के कौन से वो राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करते, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मेघालय। तो आपको इसके आसपास कौन कौन से राज्य हैं ये पता होने चाहिए। तो कौन कौन से राज्य हैं, तो इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर स्थित है आपका मेघालय, ठीक है, यहाँ पर है मेघालय। आप देखेंगे कि इधर यहाँ पर असम दिखाई देगा आपको, असम भी इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर आपको मिलेगा त्रिपुरा, ठीक है, और त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को जो है जीरो लाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी पूछा जाए कि जीरो लाइन किनके बीच है, तो ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। इसके अलावा यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो है ना यहाँ तक, ये म्यांमार है, इधर ये क्या है, म्यांमार है। तो इसके इस साइड है, तो यहाँ पे मिजोरम भी है ना, इसका मतलब मिजोरम भी सीमा बनाता है, मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम जो है सीमा बनाते हैं। तो मिजोरम सीमा बनाता है, यस बिल्कुल बनाता है। त्रिपुरा सीमा बनाता है, बिल्कुल बनाता है। मेघालय सीमा बनाता है, बिल्कुल बनाता है। कौन नहीं बनाता है, मणिपुर। क्यों नहीं बनाता है ये भी देख लो। तो आपको पता है कि अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर सबसे पूर्वी भाग में जो स्थित म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों में देखें तो सबसे उत्तर में आपको यहाँ पर दिखेगा अरुणाचल प्रदेश। इसके नीचे आप आओगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। और नागालैंड के नीचे आप देखेंगे मणिपुर मिलेगा। और मणिपुर के 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। तो यहाँ पे मणिपुर जो है ये बिल्कुल किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, म्यांमार के साथ, ना कि बांग्लादेश के साथ। क्लियर है यहाँ तक, ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, मणिपुर जो है सही आंसर हो जाएगा कि ये सीमा साझा नहीं करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बताना है। लक्षद्वीप है, दमन द्वीप है, पुदुचेरी है या दादरा नागर हवेली है। बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। बताओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। मैप उठा के देखना, यहाँ पे जो मैं पढ़ा दे रही हूँ मैंने कहा है कि मैप लेके बैठिएगा, अदरवाइज भूल जाओगे, कंफ्यूजन रहेगा। जितना ज्यादा आप मैप देखेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से क्लियर होती जाएगी चीजें। चलिए बताइए, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कमेंट करके बताओ फटाफट से, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अभी बताया है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बताओ भाई। जो आपको पढ़ा दिया है उसका आंसर मैं नहीं करूंगी, मैं चाहती हूं कि आप आंसर करें, है ना। बताइए, डी। अच्छा, लक्षद्वीप अभी अभी पढ़ाया है। अब बताओ, ये दूसरा सवाल आपने गलत किया है, बताओ अब क्या किया जाए। 2 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं जो कि मैंने सीधे सीधे पूछे और सबसे आसान क्वेश्चन पूछे हैं आप लोगों से। अब ये सोचो कि ये आसान क्वेश्चन अगर आप इस तरीके से गलत कर रहे हैं तो जितना पढ़ाया वो कैसे याद रखोगे। बताओ माही, प्रिंस, रवि, कैसे याद रखोगे। इसका मतलब रिवीजन नहीं किया आप लोगों ने। मैंने बोला था कि कल रिवीजन जरूर करिएगा, जो पढ़ रहे हो अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। और ये तो अभी अभी पढ़ाया है, बिल्कुल फ्रेश पढ़ाया हुआ है ना, बिल्कुल फ्रेश पढ़ाया हुआ है।
चलिए, लक्षद्वीप है सबसे छोटा आइलैंड भी है और सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। अगला है जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, मतलब जनसंख्या में भी दूसरा है, क्षेत्रफल में भी दूसरा है। जनसंख्या में तीसरा है, क्षेत्रफल में सातवां है। जनसंख्या में दूसरा है, क्षेत्रफल में सातवां है, या फिर आपका तीसरा है जनसंख्या में, या फिर दूसरा है आपके क्षेत्रफल में। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है इंडिया की। आप सभी जानते हैं कि इंडिया में भारत जो है, पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, जनसंख्या की, तो पॉपुलेशन में इसका स्थान कौन सा हो गया है भाई? ये पहले स्थान पे आ चुका है, इंडिया फर्स्ट स्थान पे है। ठीक है, और दूसरे स्थान पे कौन है? चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री था, लेकिन हमने उसको पीछे कर दिया। वो खुद ही पीछे हो गया क्योंकि कोविड के समय जो उन्होंने ऐसा वायरस पैदा कर दिया जिसकी वजह से दुनिया भर में पॉपुलेशन कम हुई, तो सबसे ज़्यादा यहीं पर प्रभावित हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे इंडिया, चाइना, फिर आप देखेंगे यूएसए और आपका इंडोनेशिया। चौथा कौन सा है? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। और पांचवा देश है आपका ब्राज़ील। पांचवा देश कौन सा है? ब्राज़ील। तो ये 5 देश याद रखते हैं। ये बात हो रही है किसकी? पॉपुलेशन की। और यहीं पर अगर हम बात करें किसकी? एरिया की। ठीक है, पूरी दुनिया में एरिया वाइज भारत का स्थान कौन सा है? तो ये 7वें स्थान पर है। कौन? इंडिया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है ये आपको देखने को मिलेगा रशिया है, फिर आपका सबसे बड़ा क्षेत्र रशिया का है, फिर कनाडा है, यूएसए है। यहाँ पे इंडिया कौन सी स्थान पे आता है? 7वें पे। तो यहाँ पर दूसरा दिया है, तो ये चीज़ जो है इसको हटाकर प्रथम और सातवां, इस हिसाब से यहाँ पर सी ऑप्शन जो है, ऑप्शन में ही गड़बड़ है, तो उसमें आपकी गलती नहीं है, पहला स्थान आ चुका है। ठीक, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों की में सर्वाधिक तटीय लंबाई वाला 8वां देश कौन सा है? तो पहली चीज, आज मैप उठाकर ये देखना एक बार कि हिंद महासागर के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। इंडिया, ठीक है, आपने ये तो पता है हिंद महासागर से इंडिया का बॉर्डर भी शेयर होता है। इंडिया हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश कह रही हूँ, इंडोनेशिया, मलेशिया, इधर आप देखेंगे तो मेडागास्कर, इसके अलावा छोटे छोटे आइलैंड, मॉरिशस हो गया। आपको जितने भी अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं वो भी यहाँ पर बॉर्डर शेयर करते हैं। तो कौन कौन से? तो यहाँ पर जो दिया गया है इसका आंसर थोड़ा सा ये क्रिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा 8वां देश कौन सा है? भारत है। अगले सवाल भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में स्थित है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था। ठीक है, पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी यहाँ पर आपको मिलेगा। ये कौन सा है? आपका राज्य केरल है। ठीक है, इधर आपको तमिलनाडु मिलेगा और तमिलनाडु के ऊपर यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा। मैंने कल आपको बताया था कि जो पुदुचेरी है ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ? तो केरल में आपको यहाँ पर मिल जाएगा माहे। केरल में कौन सा क्षेत्र है पुदुचेरी का? माहे है। आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यनम मिल जाएगा। ठीक है, एक है यमन देश है, यहाँ पे है यनम, तो कंफ्यूज मत होना उसमें। यहाँ पे यनम जो है ये आपका आंध्र प्रदेश है। और तमिलनाडु में आपको 2 क्षेत्र मिलेंगे, एक मिलेगा आपको कराईकल और दूसरा है आपका पुदुचेरी। ये कौन सा है? पुदुचेरी। तो यहाँ पर ये 3 राज्यों में आपका केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था, तो हो सकता है कि आपको अभी याद ना हो, पर याद रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 3 स्टेट। कौन कौन से? और नाम याद रखिएगा, माहे, यनम और कराईकल, पुदुचेरी। आपको बता दूं कि पूरे भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे। माहे क्या है? भारत का सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला है। ठीक है, कौन सा है? माहे। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा जिला, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कच्छ। ठीक है, कच्छ जो है ये भारत का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, यानी कि 3 स्टेट्स में फैला हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से सबसे अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत का वो कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है अपने ही स्टेट्स के साथ? ठीक है,
अपने ही स्टेट के साथ। तो यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा यूपी। ठीक है, ये हाथी की तरह इसकी जो आकृति है बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये है यूपी। ठीक है, यूपी। यूपी के उत्तर में आप देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको नेपाल। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? नेपाल के साथ। अब आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है, इसको याद रखने का फॉर्मूला है 8+1। 8 क्या है? 8 राज्य है, 8 स्टेट, 8 राज्यों के साथ और एक यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। आप देखेंगे यहाँ पर है दिल्ली। ठीक है, क्या है? दिल्ली। और दिल्ली क्या है? एक यूटी है। तो ये हो गया 8। अब बाकी के बचते हैं आपके 8 राज्य। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। सबसे पहले आप देखेंगे इसके उत्तर में, यहाँ पर उत्तर में ये हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के साथ एक जिला जो कि सहारनपुर है वो बॉर्डर शेयर करता है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिलेगा हरियाणा। पंजाब बॉर्डर शेयर नहीं करता है, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। इधर आप देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको उत्तराखंड। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है तो उसके साथ तो बॉर्डर शेयर करेगा। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। यहाँ पर मिलेगा आपको राजस्थान। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। इधर कौन सा है? मध्य प्रदेश। यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ आपका छत्तीसगढ़ भी सीमा बनाता है। यहाँ पर आपको झारखंड मिलेगा और इधर आपको बिहार जो है इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो 8 स्टेट कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इधर आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। आपको बता दूं, एक सवाल और भी पूछा जाता है। यहाँ पर सवाल ये पूछा जाता है कि भारत का कौन सा वो जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, भारत का कौन सा जिला? तो आप देखेंगे ये वाला जो भाग है, ये उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी दक्षिणी भाग जो है, यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है सोनभद्र। ठीक है, कौन सा है? सोनभद्र जिला। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्यों के साथ, 4 स्टेट्स के साथ जो है सीमा साझा करता है। और ये एकमात्र ऐसा जिला है पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा राज्यों के 4 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सा? तो आप देखेंगे कि सोनभद्र की सीमा बिहार से भी लगती है, सोनभद्र की सीमा झारखंड से भी लगती है, सोनभद्र की सीमा छत्तीसगढ़ से भी लगती है, सोनभद्र की सीमा आपके मध्य प्रदेश से। तो ये सवाल पूछा गया है कि सोनभद्र की सीमा किस किस राज्य से? तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या है कि सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयरिंग जो स्टेट है वो कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश है। अगला है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का भारत का भागीदार लगभग है पूरी दुनिया का। ठीक है, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भारत के पास कितनी भूमि है, क्षेत्रफल कितना है पूरी दुनिया का? अगर हम कैलकुलेट करें पूरी दुनिया के कंपेयर में भारत का क्षेत्रफल जो है ये कितना है, तो आपको मालूम होगा 2.40%। ठीक है, ये क्षेत्रफल है। और इस क्षेत्रफल में जनसंख्या कितनी है पूरी दुनिया की? पूरी दुनिया का कितना प्रतिशत जो है इस 2.4% में रहता है? तो ये है 17.5%। ठीक है, 17.5% पूरी। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बस्तर है, कच्छ है, जैसलमेर है या फिर बाड़मेर है? अभी सवाल का जवाब दिया है मैंने, तो फटाफट से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताओ यहाँ पर सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला, ये ऑप्शन बिल्कुल। कच्छ जो है ये सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन सा है? माही। ठीक है, माही। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा की निकटतम है? कन्याकुमारी, अगाती, इंदिरा पॉइंट या फिर मिनीकॉय? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। भारत का पूछा गया है, कौन सा भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम है? बताओ सबसे निकटतम। तो ये है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट आप देखेंगे तो ये है आपकी भूमध्य रेखा, ये है हमारा भारत, यहाँ पे है लक्षद्वीप। ठीक है, ये क्या है? लक्षद्वीप। और
लक्षद्वीप में आप देखोगे उत्तर में आपको मिलेगा अगाती, ठीक है, अगाती, और नीचे यहां पर मिलेगा मिनिकॉय, ये है मिनिकॉय मिलेगा। ये है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी मिलेगा। और आप देखेंगे जो अंडमान निकोबार है ये और भी नीचे है, ये आपको और भी नीचे दिखाई देगा। तो इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, और ये पॉइंट कितने पे है? 6 डिग्री 45 मिनट ईस्ट, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में, ठीक है। तो ये कितनी दूरी है? ये कन्याकुमारी से अगर भूमध्य रेखा की दूरी पूछी जाए तो कितनी है? ये है 846 किलोमीटर, ठीक है, 846 किलोमीटर। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है? बताओ। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, डक्कन पास, ये सभी चैनल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से बताइए कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। ये किसको जो है यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, ये किसको अलग करते हैं? बताओ। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा? देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, इसको ऐसे समझ लीजिए, यहाँ से 0 डिग्री से ऊपर जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका 8 पड़ेगा। 8 डिग्री चैनल जो है ये है आपका 8 डिग्री चैनल, ठीक है, 8 डिग्री अक्षांश रेखा। और ये किसके बीच में है? तो नीचे है मालदीव, और ऊपर आपको यहाँ पर एक आइलैंड देखने को मिलेगा जिसका नाम है मिनिकॉय। और मिनिकॉय किसका भाग है? मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पे मिलेगा आपको, ये है लक्षद्वीप, ठीक है, और ये भाग भी लक्षद्वीप का है। और यहीं पर आप देखोगे कि लक्षद्वीप का ही जो आइलैंड है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के जो बाकी के आइलैंड है, इसके बीच में जो डिग्री चैनल है इसे हम 9 डिग्री चैनल कहते हैं, ठीक है, 9 डिग्री। तो इसकी जो लक्षद्वीप की कैपिटल है वो मिनिकॉय के ऊपर है। इसके बाद इधर आपको देखने को मिलेंगे अंडमान एंड निकोबार, ये जो 10 डिग्री चैनल। तो उत्तर में है आपका अंडमान, और नीचे कौन सा है? निकोबार, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आया। तो यहाँ पे पूछा है कि 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को करता है, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार को, लक्षद्वीप या मिनिकॉय या लिटिल अंडमान या फिर कार निकोबार। तो आपको यहाँ पर आंसर पता चल गया। बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, किसे अलग करेगा? तो ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को करेगा 9 डिग्री, ठीक है। लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है और ये मिनिकॉय है, इनको अलग कर रहा है 9 डिग्री। अगला सवाल देखते हैं कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 4, 5, 6 या फिर 8? ये सवाल मैंने अभी कराया है, तो फटाफट से बता दीजिए कि आंसर क्या हो जाएगा। और बताइए कि आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है यहाँ पर? चलो जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन से हैं? गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर आपका छत्तीसगढ़, झारखंड है, इसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों के क्रम नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है? आपका अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम? बताओ। सिक्किम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सिक्किम जो है ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसके पश्चिम में आप देखोगे सिक्किम के नेपाल है, उत्तर में चाइना है और पूर्व में भूटान है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ जो साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये नहीं लगती है? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम। ये दोबारा से क्वेश्चन इसीलिए है कि आपको क्लियर हो जाए। ओके प्रिंस, माही, ओके माही। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मणिपुर किसके साथ सीमा साझा करता है? म्यांमार के साथ, ठीक है। अगला सवाल है भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु यानी कि सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? आपके ऑप्शन है या फिर कितने डिग्री जो देशांतर रेखा है वहां से होकर गुजरती है। तो पश्चिम में गुजरात 68 डिग्री 7 मिनट, पश्चिम में राजस्थान 68 डिग्री 7 मिनट, पूर्व में आपका गुजरात 68 डिग्री 7 मिनट या 68 डिग्री 7 मिनट आपका पूर्व राजस्थान। तो आप देखेंगे कि भारत का जो नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है,
ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, पश्चिमी यानी कि सबसे वेस्ट में। तो सबसे वेस्ट में देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, 68 डिग्री 7 मिनट से। और ईस्ट में कहाँ तक इसका विस्तार है, तो 97.25 मिनट तक है। नॉर्थ में 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है, 36 डिग्री 7 मिनट तक है। और यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट तक है। तो यहाँ पे सबसे पश्चिम में जो बिंदु है ये है आपका गुजरात में, ठीक है। और गुजरात में इसका नाम क्या है, गौरमोता, ठीक है, गौरमोता। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गौरमोता। सबसे पूर्वी बिंदु अगर पूछा जाए सबसे ईस्ट में कौन सा है, तो किबिथु। कौन सा है, किबिथु। सबसे उत्तर में कौन सा है, तो ये है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है। और सबसे दक्षिण में कौन सा है, मुख्य भूमि की बात कर रही हूँ, मेनलैंड की। यहाँ पे मैंने अंडमान निकोबार को आइलैंड इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ पे ये कौन सा है आपका, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और यहाँ पे अगर अंडमान निकोबार को भी कर लेंगे तो यहाँ पे सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, 6 डिग्री 45 मिनट पर आपका इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट स्थित कहाँ है, ये स्थित है आपके निकोबार आइलैंड का, जो ग्रेट निकोबार, कहाँ पर, ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो ये मैप देखिएगा तो वहां से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर 68 डिग्री पश्चिम में गुजरात में गौरमोता जो है ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक होता है। तो यहाँ पे 10 अंश का मतलब क्या है, 10 डिग्री चैनल जो बनाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार, निकोबार सुमात्रा, मालदीव लक्षद्वीप या सुमात्रा जावा। तो अभी अभी हमने देखा था 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। तो यहाँ पे 10 डिग्री किसके मध्य है, 10 डिग्री है आपका अंडमान और निकोबार के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम या इन सभी से। तो अभी हमने देखा, इसका फटाफट से आंसर कर दीजिए। और ये आज का लास्ट सवाल है, इसके साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और मिलते हैं आपसे जल्दी। तब तक ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।